मुझे ये तो पता था कि तू एक नंबर का गया गुजरा है, लेकिन इतनी घिनौनी हरकत करेगा ये मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। तुझे क्या लगता है कि मुझे कुछ पता नहीं चलेगा? और अब ऊपर से ये देवदास बनने का नाटक कर रहा है। देखो तुम क्या कहना चाहती हो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। अगर मुझसे कोई गलती हुई है तो आई एम सॉरी। खुद को ज्यादा थाना समझता है ना? कई सालों से देख रही हूँ तुझे, ये सीधा साधा भोला बनने का नाटक उनके सामने करना जो ये नहीं जानते कि तू कितना शातिर है। देखो तुम्हें जरूर कोई गलतफहमी हुई है। गलतफहमी हुई है नहीं, हुई थी जो अब दूर हो गई। एक लड़की की जिंदगी बर्बाद करते हुए तुम्हें शर्म नहीं आई? हाँ यार मैंने ऐसा क्या कर दिया? जब से तुमने कहा कि तुम मेरी शक्ल भी नहीं देखना चाहती उसके बाद मैंने तुमसे पूरी तरह दूरी बना ली। वाह, बड़ा मासूम समझ रहा है ना खुद को। हर चेहरे में छुपे हैं कई चेहरे, जिसे भी देखें कई बार देखें। ये लाइन तुझ पर एकदम सटीक बैठती है। ज्यादा नौटंकी करने की जरूरत नहीं है मेरे सामने। ज्यादा चालाकी की ना तो मुझे गोली चलाने में जरा भी झिझक नहीं होगी। सच सच बता, किस किस को दिखाया है वो वीडियो? यार ये तुम क्या कहना चाह रही हो? यार मैंने किसी को कुछ भी नहीं दिखाया। और तुम्हारी लाइफ में कुछ भी गलत होता है तो तुम उसका इल्जाम मुझ पे क्यों लगाती हो? और मुझे पता है तुम्हारा वो जो सरकारी नौकरी वाला है ना, वो कुछ भी अपने मन से बना के तुम्हें कुछ बोल देता है और तुम्हें उसकी मनगढ़ंत बातों पे भी ये लगता है कि उसमें भी मेरा हाथ है। अरे ओ, उसको कुछ कहने की जरूरत नहीं है, बहुत सीधा है वो। इतना सीधा है कि अगर वो वीडियो तू उसको दिखा भी देगा ना तब भी वो तेरी बात पे विश्वास नहीं करेगा, समझा? हाँ सही है। कुछ साल पहले तुम्हारी नजर में मैं भी उतना ही सीधा साधा था और तब तुम हमेशा ये बोलती थी कि दुनिया में अगर किसी पे सबसे ज्यादा विश्वास है ना तो वो तुम पर है। और जैसे वो सरकारी नौकरी वाला आया और मेरी हर बात झूठ लगने लगी तुम्हें। अच्छा, तो इस बात की जलन है, ईगो हर्ट हुआ है जनाब का। तुमसे प्यार करना मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल थी। अगले हफ्ते मेरी शादी है। घर वाले सब तैयारियां करने में लगे हुए हैं और मैं पूरे शहर में अपनी इज्जत बचाने के लिए भटक रही हूँ। अरे कहाँ रह गए आप? कब से वेट कर रही हूँ, इतना टाइम लगता है पार्किंग में। हाँ जल्दी आइए। नीरू तुम? अरे सीमा, तुम यहाँ कैसे? अरे बस मम्मी के साथ यूं शॉपिंग करने आ गई थी। और तुम तो गायब ही हो गई। पता है मैंने एक दिन तुम्हें कॉल भी किया था तो तुम्हारा फोन कुछ आउट ऑफ सर्विस। आउट ऑफ सर्विस आ रहा था। वो क्या हुआ ना, अगले हफ्ते मेरी शादी है। कुछ लोग मुझे फ़ोन करके परेशान कर रहे थे तो नंबर और फ़ोन दोनों ही चेंज कर दिया। शादी कर रही हो? हाँ। और बताया भी नहीं? अरे मैं तो तुम्हारी उन फ्रेंड्स में से हूँ जिसने तुम्हें सबसे ज़्यादा गिफ्ट दिए होंगे और मुझे भी भूल गई। अरे ऐसी बात नहीं है सीमा, वो बस मेरे पास नंबर नहीं था, रिसेट हो गया सारा बस। बट तुम क्यों कॉल कर रही थी? हाँ। अरे कुछ नहीं, वो तुम्हारी याद आ रही थी। हाँ अच्छा। वो विजय है ना? हाँ। उसके पास मैंने तुम्हारी क्लिप देखी थी। हाँ क्या? आई। कौन सी क्लिप सीमा? सीमा भैया गोपालपुरा। 40 रुपए लगेंगे। तो खड़े रहने के लोगे या चलने के लोगे? चलने के लेंगे तो मैडम। चलो ना फिर। पहले बता देना सही होता है। हाँ ठीक है, चलो ना। रुको रुको भैया, रुको रुको। प्रेम जी, विजय किस टाइम आता है यहाँ पे? वो तो बहुत दिनों से आए नहीं, वो लास्ट टाइम आपके साथ ही आए थे। क्या आप बता सकते हो कि अभी वो कहाँ रहता है? वो तो मैंने पूछा नहीं। सब ठीक तो है ना?
ठीक है प्रेम जी, मैं निकलती हूँ। अरे रुको, चाय तो पी जाओ। चलो भैया, चलो चलो आगे चलो। आजकल के छोरा छोरियाँ प्यार में बावड़े हो जाते हैं, 2 दिन ना मिले तो फड़फड़ाने लगते हैं। हाय आशीष। अरे नीरू, तुम यहाँ कैसे? सॉरी तुझे डिस्टर्ब किया, पर मुझे लगा कि तू मेरी हेल्प कर सकता है। बताओ ना क्या हेल्प चाहिए। मुझे विजय का एड्रेस बता दे प्लीज। ये तो मुझसे पूछ रही हो, ये तो उल्टा मुझे तुमसे पूछना चाहिए। कोई कांटेक्ट नंबर है? यार ये ऐसा निकलेगा मुझे बिल्कुल यकीन नहीं था। यार वो तुमसे तो जरूर बात करता होगा। जो तुमसे बात नहीं करता वो मुझसे क्या करेगा? कितना नौटंकी था यार, बोलता था नीरू मेरी जान है। कैसे कोई इंसान इतना बदल सकता है यार? मेरी छोड़ो यार, वो तुम्हें छोड़ गया। उसने मुझे नहीं छोड़ा, मैंने उसे छोड़ा है। कमल, कमल को पता होगा, मैं तुम्हें उसका एड्रेस देता हूँ। ये लो। थैंक्स आशीष। जब इसने छोड़ा है तो ढूंढ क्यों रही है? इन प्रेम कहानियों को है ना सस्पेंस थ्रिलर घोषित कर देना चाहिए। इतना ड्रामा बीपी ऊपर नीचे कर देता है यार। अपन हाय, मैं नीरू। क्या आप मुझे विजय का एड्रेस दे सकते हैं? अच्छा, तो आप है नीरू, लेकिन मैं क्यों बताऊँ? आपको तो उसकी ज़रूरत ही नहीं। देखो बहुत अर्जेंट है, तुम मेरी हेल्प कर सकते हो प्लीज़। अच्छा, जब छोड़ा था तब अर्जेंट नहीं था, अब वैल्यू समझ में आ रही है। देखो मेरी बात समझने की कोशिश करो, बहुत अर्जेंट है। हाँ समझ गया, अच्छे से समझ गया, लेकिन इतनी आसानी से वापस मिल जाए तो वैल्यू ख़त्म हो जाएगी मेरे यार। तुम तड़पो, अच्छे से तड़पो। प्लीज़ बता दो, अगर एड्रेस नहीं पता तो कोई कांटेक्ट नंबर ही दे दो। एड्रेस पता है लेकिन बताएंगे नहीं। देखो हमें यारों के यार, दोस्ती करते हैं तो अच्छे से निभाते हैं, दोस्त के लिए जान भी दे देंगे, लेकिन एड्रेस नहीं बताएंगे। चल निकलो यहाँ से। विजय भाई मिले तो बता देना, भाई वादे का पक्का है, जान दे देगा मगर एड्रेस नहीं बताएगा। चल ठीक है, बाद में बात करता हूँ, कोई आया है। ओ विजय भाई कहे तो अपनी जान दे दूं। देख एड्रेस तो तू देगा नहीं, लेकिन जान देने के लिए तैयार है। तो सोचा जान ही ले लूं। अब जब इतनी दूर तक आई ही हूं तो कुछ ना कुछ लेकर ही जाऊं ना, है ना? 203 गली नंबर 7, विकास बिहार। अरे वाह, जान के साथ एड्रेस फ्री। चल फिर तेरी जान छोड़ देती हूँ, तू भी क्या याद रखेगा। अरे यार ये जान देने में फटती क्यों है? असल में मांग तो जान ही रही थी ना। सॉरी विजय भाई, मैं जान तो दे देता मगर पहले ही फट गई। अब फटी हुई जान देने से क्या ही फायदा, इसलिए एड्रेस दे दिया। अंकल गली नंबर 7 कहाँ है इधर? भैया गली नंबर 7 है क्या इधर? गली नंबर 7। हाँ बता। अरे नहीं, गली नंबर 7 है क्या इधर कहीं? देख विजय, तेरे पास सिर्फ 3 ऑप्शन है। पहला ये कि वो वीडियो चुपचाप मुझे दिखा दे और ये बता दे कि किस किस को वो वीडियो दिखाया है। मैं सिर्फ तेरी पुलिस कंप्लेन करूँगी और वीडियो डिलीट कर दूँगी। और दूसरा ऑप्शन ये है कि मैं मार मार के तुझसे सच उगलवाऊँगी, जिसमें तेरी हड्डियाँ टूटने का खतरा रहेगा, लेकिन पुलिस कंप्लेन उसमें भी होगी। और तीसरा ऑप्शन ये है कि मेरे मारने के बाद भी तू नहीं बताएगा तो पुलिस तेरा पिछवाड़ा तोड़ेगी। इसलिए पहला ऑप्शन सही रहेगा, तू ठुकने से भी बच जाएगा और कोर्ट तुझे जो सज़ा सुनाएगी बस वो तुझे भुगतनी पड़ेगी। यार मुझे दुख इस बात का नहीं कि तुम
तुम मुझे छोड़कर चली गई। बल्कि मुझे तकलीफ इस बात की होती है कि तुम्हें मेरी किसी भी बात पर विश्वास नहीं होता, और वो जो तुम्हें कल मिला था उसका झूठ भी तुम्हें सच लगता है। हाय रे मेरे दुखी आशिक, कहीं तो इस जलन में ही तो देवदास नहीं बन बैठा। अरे कितनी दाढ़ी बढ़ गई है गम में, और देखो सफेदी भी आ गई है। अल्ले ले 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 देवदास की दाढ़ी के बाल, तू चाहे कितनी भी कोशिश कर ले लेकिन आज तू बचेगा नहीं, और मैं गोली मारने से चूकूंगी भी नहीं। इसीलिए सच सच बता दे कि सच क्या है। देखो, अगर तुम्हारे पास ये इसकी जगह असली गन भी होती ना, तो भी मेरा सच यही होता। इसका मतलब तुम्हें पहले से ही पता था कि ये गन नकली है। फिर तो तुम मुझे सच क्यों बताओगे? क्योंकि तुम्हें पता है इस गन से कुछ होने वाला नहीं है ना? कितना शातिर है तू विजय। यार इसमें शातिर की कौन सी बात है? मैं वीडियो शूट के लिए लाता हूँ, ऐसी मेरे पास 3-4 पड़ी है। देखो अगर तुम में ज़रा भी इंसानियत है ना तो प्लीज़ वो सब डिलीट कर दो, और ये भी बता दो कि किस किस को दिखाया है। मेरी ज़िंदगी का सवाल है। यार जरा सोचो, जिस लड़के को पता है कि गन नकली है फिर भी वो तुम्हारी इतनी मार खाता जा रहा है, तो क्या तुम्हें 1% भी लगता है कि वो ऐसी हरकत करेगा? और फिर भी तुम्हें अगर मेरी बात पे विश्वास नहीं होता ना, तो मैं हमेशा ये समझूंगा कि मैंने हमेशा एक गलत लड़की से उम्मीद लगा रखी थी। यार तुम है ना जो इस तरह से भोला बनने का नाटक मत किया करो। इसमें तो दुनिया की कोई भी लड़की आ जाए, अगर ये क्लिप वाला मैटर नहीं होता ना तो मैं सच में तुमसे दोबारा प्यार करने लग जाती। लेकिन मैं अब तुम्हें समझ गई हूँ। काश सच में समझ जाती। देखो विजय, अगले हफ्ते मेरी शादी है। मुझे अपनी परवाह नहीं है, मुझे डर है तो बस अपने माँ बाप की बदनामी का। और तुम्हें भी यही लगता है कि मैंने तुम्हें अपने फ़ायदे के लिए छोड़ दिया? एक लड़की अपने फ़ायदे के लिए कभी किसी को नहीं छोड़ती, वो छोड़ती है तो सिर्फ अपनों के लिए, फिर वो चाहे दिल के कितना भी करीब क्यों ना हो। और कितनी परवाह करते थे तुम मेरी, और अब तुमसे दूर क्या गई? तुम सब भूल गए। यार मुझे नहीं पता तुम्हें मेरे खिलाफ किसने भड़काया है। अगर एक बार ये अजीत भी बोलता तो भी मैं तुम्हारी बात पे विश्वास कर लेती, क्योंकि वो भी इतना ही जलता है जितना तुम उससे जलते हो। लेकिन ये बात उसने बोली जिसे हमारे रिलेशनशिप के बारे में कुछ भी पता नहीं था। यार तुम्हें किसने बताया ये सब? तुम एक बार नाम बताओ, मैं फेस टू फेस क्लियर करना चाहता हूँ सब कुछ। मैं तुम्हारा फ़ोन चेक करना चाहती हूँ, लॉक खोल कर दो। मैं अपने फ़ोन में लॉक नहीं लगाता, चेक कर लो। सिर्फ 4 फोटोज? जो है तुम्हारे सामने। यार सीमा कुछ भी बोल सकती है लेकिन झूठ नहीं बोल सकती। उसने मुझे साफ साफ बोला कि तुम्हारे पास मेरी क्लिप है। क्या बोला? फिर से बोला। यही कि तुम्हारे पास मेरी क्लिप है। क्यों हंस रहे हो भाई? उसने बोला कि मेरे पास तुम्हारी क्लिप है। हाँ यही बोला उसने। ये शायद सीमा ने तुम्हें दी थी। ओह गॉड, इस क्लिप के लिए तुमने मुझे इतना मारा है? यार बात ये नहीं है कि मतलब तुम मुझ पे विश्वास नहीं कर रही हो, बल्कि गलतफहमियां कई जगह पे है। अब तुम्हारी गलतफहमी के चक्कर में मैं तुम्हारे उस सरकारी नौकरी वाले पे गलतफहमियां पाले बैठा हूं। ज्यादा बोल रहे हो अब तुम, ठीक है? ये लो, ले लो तुम्हारी क्लिप।